हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से रीत सिद्ध कवि हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहारी। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केदारनाथ सिंह। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उम्मीद करूंगा दोस्तों वो आपने वीडियो देखी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि अकाल में सारस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अकाल में सारस जिसकी रचना 1988 ईस्वी में हुई थी, इसके लिए केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था तथा 2013 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागार्जुन। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिंदगी नामा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जिंदगी नामा की रचना 1979 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? कृष्णा सोबती ने की थी। इस उपन्यास के लिए इन्हें 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं। विजयपाल ये संबंधित हैं अपभ्रंश से, चर्या गीत ये संबंधित हैं संध्या भाषा से, कीर्तिलता ये संबंधित हैं मैथिली से और खुसरों की पहेलियाँ ये संबंधित हैं हिंदवी से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, आला खंड किसने लिखा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जगनिक ने। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आला खंड को परमल रासो के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अब बात कर लेते हैं चंदबरदाई की। तो दोस्तों चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा चंदबरदाई ने की थी। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन था, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंदबरदाई। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो सबसे पहले पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमल रासो। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहारी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रहीम। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शंकराचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास
है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि नंद दुलारे वाजपेयी एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा इन्होंने ही प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ बोली दे रखी है और एक तरफ उनकी जगह दे रखी है कि ये किस किस जगह बोली जाती हैं, इसका मिलान आपको करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही आपको यहाँ पर करना है। इसका आंसर मैं आपको खुद बताता हूँ। करो संबंधित है बांगरू से, करहु संबंधित है अवधि से, करो संबंधित है ब्रज से और करा संबंधित है भोजपुरी से। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देसिल बयाना सब जन मिठा किसका कथन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यापति। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1876 ईस्वी में, यह किसका कथन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देश भाषा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश भाषा की चर्चा करते हुए लिखा है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। दोस्तों आपको इस वाक्य में पहचानना है कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है, ये कहाँ पर शुक्ल ने व्याख्या की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रजवासी दास। हमारा अगला सवाल है, स्वदेश दीपक की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोर्ट मार्शल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मम्मट। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पहले भावम, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन और उसके बाद कौन आते हैं? मम्मट आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहामह ये 6ठी शताब्दी के हैं, दंडी ये 7वीं सदी के हैं, आनंदवर्धक ये 10वीं सदी के हैं और मम्मट आपके 11वीं सदी के हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवकी नंदन खत्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सही मिलान करना है और यहाँ पर हम मिलान करते हैं तो देशद्रोही संबंधित है यशपाल से, भूले बिसरे का चित्र संबंधित है भगवती चरण से, अनाम दास का पौधा ये संबंधित है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी से और निरुपमा वर्मा ये संबंधित है निराला से। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब कृष्णचंद्र ये संबंधित हैं महुए के पेड़ से, हरिशंकर परसाई ये संबंधित हैं
₹5 की आज़ादी से राजेंद्र यादव ये संबंधित हैं जहां लक्ष्मी कैद है, और कमलेश्वर ये संबंधित हैं राजा निरबंसिया से। तो दोस्तों इस तरीके से आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का सही जवाब दिया होगा। मेरी कुछ तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आगे से मैं आपकी रेगुलर वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।